जय हिंद। तो समझते हैं न्याय से डीएलएड परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट कल देर शाम तक जारी कर दिया गया है। ऐसे में 6 पेज की ऑफिशियल जजमेंट जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हर एक वर्ड टू वर्ड चीज़ें पानी की तरह क्लियर करने वाला हूं। ऐसे में जो है कि मेरी पूरी संभावना रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद न्याय से डीएलएड परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के ऊपर आपके मन में जो भी सवाल होंगे, जो भी डाउट होंगे, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चूंकि जजमेंट जारी हुआ है, इसमें कुछ डेट को लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में शंका हो रहा होगा, लेकिन मेरी इस वीडियो देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट से न्याय से डीएलएड परिप्रेक्ष्य में जो जजमेंट जारी हुआ है 6 पेज का, आपके जो है कि माइंड में एक भी शंका नहीं रहेगी। तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो का। तो सबसे पहले आप सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट पर जाकर जो है कि केस नंबर या फिर डायरी नंबर के साथ इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टीचर प्लानिंग पॉइंट के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहां पर भी आप इस जजमेंट को इत्मीनान के साथ पढ़ सकते हैं। ऐसे में गवई सर की बेंच ने 6 पेज का जो है कि सुप्रीम कोर्ट के मान्यता के संबंध में जजमेंट जारी किया है, और इसी क्रम में जो है कि हर एक बिंदु जो कि न्याय से डीएलएड परिप्रेक्ष्य में या हर एक बिंदु जो न्याय से डीएलएड के संबंध में कहा गया है, इस वीडियो में आपको देखने समझने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिविल अपील नंबर 7873। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए रिव्यू पिटीशन दिया गया है, और डायरी नंबर की बात की जाए तो 4961। जी हाँ, आगे चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं दी स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स। वहीं यदि बात करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशंस डायरी नंबर मेंशन किए गए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण यदि आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है कि ऑर्डर के अंतर्गत यहाँ पे 5 बिंदु बनाए गए हैं। जी हाँ, जो है कि 6 पेज के न्याय से डीएलएड सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट जारी हुआ है या जो ऑर्डर जारी हुआ है, उसमें जो है कि 5 बिंदु ऑर्डर के तहत मेंशन किए गए हैं। इसी के साथ तहत यहाँ पे ग्रीवेंस सॉर्ट की बात की गई है, ऑलरेडी जो है कि क्लैरिफाइड की बात की गई है। इसके साथ साथ जो भी जो है यहाँ पे 18 मंथ डिप्लोमा जो है कि ऑब्टेन्ड बाय सच पर्सन्स के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, और इसके साथ साथ नीडलेस टू स्टेट दैट द क्लैरिफिकेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट के तहत यहाँ पे जजमेंट अंडर रिव्यू की बात की गई है। इसके साथ साथ यदि आगे की बिंदु पे चलते हैं तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिव्यू पिटीशन जो है कि इसके साथ साथ मिसलिनियस एप्लीकेशन जो एमए फाइल की गई थी, और जो भी पेंडिंग केसेस थी उसको डिस्पोज करने की बात की गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं बी आर गवई प्रशांत कुमार मिश्रा सर की खंडपीठ ने लगातार महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए न्याय से डीएलएड को अन्य कोर्स की तरह ही वैलिड ठहराया है, और आगामी सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियां और पदोन्नति के लिए जो है कि इसे वैलिड किया है। इसके साथ साथ ये तो रहा इंग्लिश वर्जन। अब चलते हैं इसके हिंदी वर्जन पे, जहां से मान्यता के संबंध में तनिक भी शंका आपके मन में नहीं रहेगी, और इसी बड़ी अपडेट के साथ आप अपनी तैयारियां भी शुरू कर देंगे। जी हाँ, बात करेंगे चैट जीपीटी का जो मैंने सहारा लिया था, और आप भी ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करके हर एक जो है कि बिंदु पर डिस्कशन करने के साथ साथ उसका जो है कि क्लियरेंस बिल्कुल जान सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इस आदेश की व्याख्या इस प्रकार है। सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ कहा था कि 1 से लेकर बिंदु 5 तक सुप्रीम कोर्ट के 6 पेज के जजमेंट में मेंशन किया गया है ऑर्डर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑर्डर के अंतर्गत। वहीं यदि जो है बिंदु नंबर 1 की बात की जाए तो उसमें कहा जा रहा है कि आदेश में कहा गया है कि समीक्षा याचिकाकर्ताओं व कुछ अन्य आवेदकों की शिकायत यह है कि वे पहले से रोजगार में थे और 22 सितंबर 2017 के मान्यता आदेश के तहत कवर किए गए थे। उन्हें लगता है कि 28 नवंबर 2023 को इस अदालत द्वारा दिया गया निर्णय, जिसे समीक्षित निर्णय कहा गया, उनके करियर में बाधा बन सकता है, विशेष रूप से यदि वे अन्य संस्थानों में आवेदन करना चाहते हैं या पदोन्नति के लिए प्रयास करना चाहते हैं। तो ये रहा डेट को लेकर। आगे चलते हैं बिंदु नंबर 2 में कहा जा रहा है, भी मैं आप लोगों का इसका निचोड़ भी आप लोगों के साथ समझ दूंगा कि आखिरकार इसका पूरा सारांश क्या है, इस जजमेंट का पूरा निचोड़ कहाँ है, निचोड़ क्या है, जिसको समझने के बाद आपके भी मन में तनक भी शंका नहीं रहेगी। इसके साथ साथ अदालत ने स्पष्ट किया है कि पूर्व के समीक्षित निर्णय पे एक बार की योजना केवल उन शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदान की गई थी जो 17 अगस्त 2017 को रोजगार में थे। तो ऐसे में 10 अगस्त 2017 को लेकर जो आपके मन में शंका है, यहाँ पे जो है कि कोर्ट का कहने का ये मतलब है कि 10 अगस्त 2017, चूंकि हम सभी को पता है कि हम सभी किसी न किसी प्राइवेट संस्थान से या फिर अर्ध सरकारी संस्थान से या फिर जो है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से अपनी सेवाएं दे रहे थे बिना किसी टीचिंग डिग्री के। तो ऐसे में जो है कि 2017 ही वह ऐसा साल था जिसमें कि
जो है कि एनआईएस डीएलएड कोर्स को जो है कि लॉन्च किया गया था और जिसके तहत 12 से 15 लाख अभ्यर्थियों ने इस कोर्स को कंप्लीट किया था। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 10 अगस्त 2017 को रोजगार में थे, यानी कि 10 अगस्त 2017 तक यदि आप रोजगार में थे, चूंकि आप थे तो ही आपने एनआईएस से डीएलएड किया है। अब वो चाहे आप जिस भी माध्यम से कर लिए वो अलग बात है, बट आपने किया है तो आप वैलिड है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये मतलब था कि कोर्ट ये मान के चल रही है कि इस डेट तक आप जो है कि जो है कि सेवा में थे, अपनी जो है सेवाएं दे रहे थे, आप रोजगार में थे, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो या फिर जो है कि मान्यता प्राप्त संस्थान हो या फिर सरकारी संस्थान हो, क्योंकि एनआईएस डीएलएड करने वाले जो है कि केवल प्राइवेट शिक्षक ही नहीं थे। इसी क्रम में सरकारी के साथ साथ जो अर्ध सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल होते हैं उनके भी शिक्षक यहाँ पे इस कोर्स को कंप्लीट किए थे। तो यहाँ पे 10 अगस्त 2017 को जो रोजगार की बात कही जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट का ये मीन्स है कि आप इस डेट तक अपनी सेवाएं दे रहे थे। इसके उपरांत या इसके साथ साथ आपने एनआईएस डीएलएड कोर्स किया, जिसके तहत आप पूरी तरह से नई शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड है। इसके साथ साथ आगे चलते हैं, बिंदु नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी भ्रम से बचने के लिए अदालत ने फिर से स्पष्ट किया है कि जो लोग 10 अगस्त 2017 को रोजगार में थे और जिन्हें 18 महीने का डिप्लोमा कोर्स पूरा किया है, उन्हें अन्य संस्थानों में आवेदन करने या पदोन्नति के लिए मान्य डिप्लोमा धारक माना जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे आप देख लीजिए ऊपर जो मैंने आपको स्पष्टीकरण दिया है। अब बिंदु नंबर 3 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी भ्रम से बचने के लिए अदालत ने फिर से स्पष्ट किया है कि जो लोग 10 अगस्त 2017 को रोजगार में थे और जिन्होंने 18 महीने का डिप्लोमा कोर्स पूरा किया है, उन्हें अन्य संस्थानों में आवेदन करने या पदोन्नति के लिए मान्य डिप्लोमा धारक माना जाएगा। वहीं आगे चलते हैं, बिंदु नंबर 4 में कहा जा रहा है कि यह स्पष्ट किया गया है कि यह स्पष्टीकरण समीक्षित निर्णय की तारीख से प्रभावी होगा। समीक्षित निर्णय मतलब 2023 में जो निर्णय आया था, तो यहाँ पे ये चीजें बिल्कुल क्लियर होती हैं। वहीं बिंदु नंबर यदि 5 की बात की जाए तो यहाँ पे स्पष्ट और साफ कहा गया है कि इस स्पष्टीकरण के साथ सभी समीक्षा याचिकाएं और संबंधित आवेदनों, यानी कि एनआईएस डीएलएड परिप्रेक्ष्य में जितने भी एमए थी या फिर जितने भी अन्य केसों में लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, जिस भी तरह की केस सुप्रीम कोर्ट में थी, उसके तहत अब संबंधित आवेदनों यानी लंबित आवेदनों सहित का निपटारा किया जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में जो एमए फाइल की गई थी 5 से 6 राज्यों का, उनका भी डायरी नंबर कोर्ट नंबर के साथ वहां पे मेंशन किया गया है। तो ऐसे में अब हमेशा हमेशा के लिए जो एनआईएस डीएलएड की वैलिडिटी का मुद्दा है वो समाप्त होता है। इसके साथ साथ इसी क्रम में जो इसके समकक्ष लंबित मामले थे एनआईएस डीएलएड को लेकर, वैलिडिटी को लेकर, उनका भी निपटारा होता है। ऐसा स्पष्टीकरण बिंदु नंबर 5 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑर्डर के अंतर्गत कहा गया है। वहीं यदि इसके पूरे सारांश की बात की जाए, पूरे निचोड़ की बात की जाए, तो इस आदेश में अदालत ने यह कहा है कि जो शिक्षक 10 अगस्त 2017 को रोजगार में थे और जिन्होंने 18 महीने का डिप्लोमा पूरा किया है, उनका डिप्लोमा मान्य है। वो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने के साथ साथ पदोन्नति में भी प्रतिभाग कर सकते हैं। वहीं आगे कहा जा रहा है कि यह निर्णय केवल पूर्व में किए गए निर्णय को स्पष्ट करने के लिए है। वर्तमान याचिकाओं को आगे विचार के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ आदेश समीक्षित निर्णय की तारीख से प्रभावी होगा और मामले का निपटारा कर दिया गया है। और इस मामले का दोबारा जो है कि यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले का निपटारा पूरी तरह से कर दिया गया है और अंतो गत्वा एनआईएस डीएलएड एक बड़ी जीत के साथ एक बार फिर से इतिहास रचते हुए एनआईएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट के सुनहरे अक्षरों में अपने जजमेंट ऑर्डर को लिखते हुए एक बार फिर से पूरे देश के सभी राज्यों में वैलिड हो चुका है। तो इसी क्रम में जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं आ रही हैं, जो भी शिक्षक भर्ती आ रही है, उसके लिए आप बिल्कुल कमर कस लीजिए और जमकर तैयारी करिए, क्योंकि एक जो लंबा समय बीता है और चूंकि एक उम्र के जो है कि लास्ट तक बहुत से ऐसे शिक्षक साथीगण होंगे जिनकी उम्र लगभग लगभग निकल रही है। तो ऐसे में अब आगामी जो भी शिक्षक भर्ती आएंगी उसमें हमें अपनी एक सीट सेव करना है, चूंकि कोर्स अब पूरी तरह से वैलिड हो चुका है और इसे लेकर आपके मन में तनिक भी शंका किसी भी चीज़ को लेकर नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ यदि कोई शंका भी है तो आप इस वीडियो को एक बार और देखिए। इसके साथ साथ अन्य सभी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और वे भी सजग हो जाए कि नहीं, अब हमें शिक्षक पात्रता परीक्षा व आने वाली आगामी सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों के लिए कमर कस लेना है। बाकी आगे जो भी शिक्षक भर्ती जिस भी स्टेट में आएगी उसकी नोटिफिकेशंस को लेकर, नए नियमों को लेकर एवं उसमें महत्वपूर्ण बदलाव के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहे, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वास्थ्य व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।